मैंने उस महिला की प्लेट उठाई, एक पकौड़ी ली और तुरंत खाने लगी। वह बहुत गुस्सा हो गई। मैंने जल्दी से समझाया कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसने बस मेरी माँ की तरफ देखा, फिर दुकानदार से कहा कि मेरे और मेरी माँ के लिए 2 कटोरे पकौड़ियाँ बना दे। मैंने न सिर्फ अपना हिस्सा खाया बल्कि अपनी माँ का हिस्सा भी खा लिया। ये देखकर आसपास के लोग मुझे बुरा भला कहने लगे और बोले कि मैं अपनी माँ का खाना भी खा रही हूँ। उसी समय मेरे बैग से पैसे नीचे गिर गए। महिला ने तुरंत देख लिया और गुस्से में पूछा, तुम्हारे पास पैसे हैं, फिर भी मुफ्त में मेरी पकौड़ियाँ क्यों खा रही हो? मैंने समझाया कि ये पैसे मेरी माँ के इलाज के लिए हैं, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मजबूर होकर मुझे सच बताना पड़ा। मेरी माँ को ल्यूकेमिया था और मैं उन्हें बोन मैरो दान करने वाली थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि मैं बहुत कमजोर हूँ, इसलिए मुझे अच्छा खाना खाकर वजन बढ़ाना होगा। फिर मैंने उसे अपनी माँ की मेडिकल रिपोर्ट दिखा दी। सच्चाई जानने के बाद वहाँ मौजूद लोगों ने मुझे अपना अपना खाना देना शुरू कर दिया। मैं तुरंत घुटनों पर बैठ गई और सबका धन्यवाद करने लगी। उसी समय एक आदमी की नजर मेरे गले में पड़े हार पर पड़ी। वह हार उसके भाई ने अपने हाथों से बनाया था। वो तुरंत अपने भाई को यह बात बताने भागा। इधर मैं अपनी माँ को व्हील चेयर पर बैठाकर घर वापस ले जा रही थी, लेकिन वहाँ पहुंचते ही मेरी बुआ ने हमें अंदर आने से मना कर दिया और घर से निकालने की कोशिश करने लगी। पड़ोसी यह देखकर भड़क उठे। वे कहने लगे कि मेरी माँ ने कभी दया करके उन्हें सहारा दिया था और अब वही औरत मेरी माँ की बेहोशी का फायदा उठाकर हमारा घर कब्जाना चाहती है। बेबस होकर मुझे अपनी माँ को वापस अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बुआ अस्पताल तक हमारा पीछा करेगी। जैसे ही उसने मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करते देखा, उसने तुरंत सारे पैसे छीन लिए और मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। असल में वह पैसे मैंने 2 साल तक कबाड़ इकट्ठा करके बचाए थे। अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए मैं उसके सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरी माँ के चरित्र पर भी कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। वेटिंग रूम में बैठे दूसरे मरीज भी ये सब देखकर गुस्से में उसे कोसने लगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसी दौरान जब मेरे पिता ने उस हार की तस्वीर देखी तो उन्हें 7 साल पहले मिली एक महिला याद आ गई। उन्हें शक हुआ कि शायद मैं उनकी असली बेटी हूँ। दादाजी ने तुरंत लोगों को मुझे ढूंढने भेजा और थोड़ी ही देर में वे और मेरे पिता अस्पताल पहुंच गए। जैसे ही मेरी बुआ मुझे मारने के लिए हाथ उठाने वाली थी, तभी मेरे पिता समय पर वहां पहुंच गए और उन्होंने उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।